क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर के बुजुर्ग अब पहले जितना खाना नहीं खाते? क्या वो खाना देखकर मुंह फेर लेते हैं या कहते हैं भूख ही नहीं है? ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक संकेत है, एक बड़ी परेशानी का। और अगर इसे समय रहते नहीं समझा गया तो ये धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर सकता है। आज हम जानेंगे उन 7 छुपे हुए कारणों को जो बुजुर्गों की भूख को चुपचाप खत्म कर रहे हैं, और जानेंगे घर बैठे आसान समाधान, क्योंकि भूख सिर्फ खाने की नहीं, जीने की निशानी है। पहला छुपा हुआ कारण, स्वाद का चले जाना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके दादाजी अब वही सब्जी देखकर कहते हैं पहले जैसी बात नहीं रही, या आपकी दादी खाना सुनकर कहती हैं अब स्वाद ही नहीं आता बेटा? असल में ये उनका बहाना नहीं है, ये एक सच है, एक शारीरिक बदलाव जो उम्र के साथ हर इंसान के साथ होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जीभ के स्वाद पहचानने वाले रिसेप्टर्स, जिन्हें टेस्ट बड्स कहते हैं, धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। अब जो स्वाद हमें 30 की उम्र में तीखा या मजेदार लगता था, वो 70 की उम्र में बिल्कुल फीका लग सकता है। यही नहीं, नाक की सूंघने की ताकत भी कम हो जाती है। और जब खाना महकता ही नहीं तो भूख भी कहाँ जागती है। पर इसका हल है। खाना बनाने में थोड़ा सा नींबू, भुना जीरा या ताजा धनिया शामिल करें। ये स्वाद और खुशबू दोनों को बढ़ाते हैं। खाने में रंग और टेक्सचर का ध्यान रखें। एक हल्के पीले चावल में हरा मटर या गाजर डालना आंखों को भी अच्छा लगे, तभी तो जीभ को भी मजा आएगा। हर दिन वही एक जैसा खाना ना दें। अगर दादी को दाल पसंद है तो एक दिन मूंग, अगले दिन मसूर और फिर चने की दाल। छोटे बदलाव बड़ा असर डालते हैं। और हाँ, अगर उन्हें लगता है कि खाना बिल्कुल बेस्वाद हो गया है, तो ये मत समझिए कि वो नखरे कर रहे हैं, बल्कि ये समझिए कि शायद उनके स्वाद की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। स्वाद का जाना सिर्फ जीभ का नहीं, कई बार जीवन के रंगों का भी फीका पड़ जाना होता है। उनकी थाली में बस नमक नहीं, थोड़ी सी मुस्कान भी परोसिए। दूसरा छुपा हुआ कारण, पाचन तंत्र की धीमी गति। क्या आपके घर में कोई बुजुर्ग कहते हैं पेट भरा हुआ लगता है बेटा, खाना मन नहीं करता? तो समझ लीजिए ये भूख की कमी नहीं, बल्कि पाचन तंत्र की थकान है। जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर धीरे धीरे धीमा चलने लगता है और सबसे पहले असर पड़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम पर। जवानी में जो खाना 1 घंटे में पचता था, अब वही खाना 3-4 घंटे पेट में भारीपन बनकर रह जाता है। जब पेट में खाना रुका रहेगा तो भूख कैसे लगेगी? बहुत से बुजुर्ग बिना खाए ही अगले वक्त का खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अभी तो पेट में पिछला ही है। इसका आसान सा समाधान है, छोटा मगर बार बार भोजन दें। दिन में 3 भारी भोजन की जगह 5 बार हल्का और पचने वाला खाना दें। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिलाएं, उसमें एक चुटकी सौंफ या थोड़ा से अदरक डाल दें। ये पेट की सफाई में मदद करता है और भूख जगाता है। खाने से पहले 5 मिनट की हल्की टहल या धूप में बैठना, ये छोटी चीजें पाचन को बेहतर बना सकती हैं। जब पेट धीमा हो जाए तो खाने की इच्छा भी धीमी हो जाती है। बुजुर्गों को सजा नहीं, सहजता चाहिए। और पाचन की गति को बढ़ाना उन्हें फिर से स्वाद और ऊर्जा देने की शुरुआत है। तीसरा छुपा हुआ कारण, दवाइयों का असर। क्या आपको लगता है कि आपके घर के बुजुर्ग खाना नहीं खाते क्योंकि उन्हें भूख नहीं लगती? क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी वजह उनकी दवाइयां भी हो सकती हैं? जी हाँ, शुगर, बीपी, हार्ट, गठिया, नींद या अवसाद जैसी बीमारियों की दवाइयाँ भूख पर गहरा असर डालती हैं। इनमें से कई दवाइयों के साइड इफेक्ट्स में साफ लिखा होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख में कमी। पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते। हम मान लेते हैं कि दादाजी का मन नहीं है या दादी जी खाने में रुचि नहीं लेती, लेकिन असल में शरीर भूख महसूस ही नहीं कर पा रहा होता है। अब हल क्या है? सबसे पहले डॉक्टर से खुलकर बात करें। उन्हें बताएं कि बुजुर्ग को भूख नहीं लग रही है। कई बार वैकल्पिक दवा या कम डोज में बदलाव किया जा सकता है। दवा खाने से पहले थोड़ा सा फल, नारियल पानी या सादा खिचड़ी देने से पेट को झटका नहीं लगता और भूख जगने में मदद मिलती है। कुछ दवाइयाँ मुंह का स्वाद भी बदल देती हैं। ऐसे में खाने में खट्टा मीठा कॉम्बिनेशन थोड़ा स्वाद वापस ला सकता है, जैसे नींबू शहद, इमली की चटनी, अनार। दवाइयाँ ज़रूरी हैं, लेकिन उनसे जुड़ी दिक्कतों को समझना उससे भी ज़रूरी है। भूख कम होना बुजुर्गों की बीमारी नहीं, उनके इलाज का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। बस ज़रूरत है देखने, सुनने और समझने की। चौथा छुपा हुआ कारण, अकेलापन और डिप्रेशन। क्या कभी आपने ये सुना है, अब खाने का मन ही नहीं करता, कुछ अच्छा नहीं लगता, सब सूना सूना लगता है बेटा? जब बुजुर्ग ऐसा कहते हैं तो ये सिर्फ खाना छोड़ने की बात नहीं होती। ये एक आंतरिक खालीपन का इशारा होता है, जिसे हम कहते हैं अकेलापन या डिप्रेशन। 60 की उम्र के बाद जिंदगी धीरे धीरे शांत हो जाती है।
बच्चे अपने काम में व्यस्त, घर में पहले जैसी चहल पहल नहीं, किसी अपने की कमी हर कोने में महसूस होती है। और जब मन ही उदास हो तो भूख का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। डिप्रेशन में शरीर को भूख लगनी ही बंद हो जाती है। कई बार बुजुर्ग जबरदस्ती खाना खाते हैं तो कई बार दिन भर कुछ नहीं खाते। इसका इलाज सिर्फ दवा नहीं, प्यार और समय है। उनके साथ बैठकर खाइए। खाना जब साथ में खाया जाता है तो भूख नहीं भी हो तो दो निवाले अपने आप चले जाते हैं। हर दिन उनसे दिल से बातें कीजिए, सिर्फ खाना खा लिया पूछना नहीं, बल्कि आज आपको कैसा लग रहा है, किसकी याद आ रही है, ऐसा कुछ। टीवी की जगह उनके चेहरे की तरफ देखें। कई बार वो आपकी आंखों में कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। भूख ना लगना कई बार पेट की नहीं बल्कि मन की बीमारी होती है। बुजुर्गों को दवा से ज्यादा सुनने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए, और बस थोड़ी सी अपनापन भरी संगत। पांचवा छुपा हुआ कारण, कम पानी पीना। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके घर के बुजुर्ग दिन भर में कितना पानी पीते हैं? 1 गिलास, 2 गिलास, या कभी कभी सिर्फ याद दिलाने पर? असल में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन एक ऐसा छुपा दुश्मन है जो बुजुर्गों की भूख पर चुपचाप हमला करता है। उम्र के साथ शरीर की प्यास महसूस करने की क्षमता भी कम हो जाती है। मतलब शरीर को पानी चाहिए पर वो प्यास लगने का संकेत ही नहीं देता। नतीजा ये होता है पेट में भारीपन, कब्ज, थकावट और भूख न लगना। इसका हल क्या है? बहुत आसान है, लेकिन नियमितता जरूरी है। हर 2 घंटे में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी दें। एक साथ ज्यादा पानी देने से पेट भर जाएगा लेकिन भूख नहीं आएगी। सादा पानी की जगह नारियल पानी, नींबू पानी या हल्का सा सौंफ का पानी दें। इससे स्वाद भी मिलेगा और शरीर को ऊर्जा भी। और अगर बुजुर्ग भूल जाते हैं तो पानी की छोटी बोतल उनके पास रखें और प्यार से कहें, दादी थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर चलेंगे छत पर धूप में बैठने। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं होता, वो शरीर की जरूरत और भूख का आधार है। अगर शरीर सूख रहा है तो मन भी बुझ जाता है, और जब मन बुझ जाए तो कोई चीज स्वाद नहीं देती। छठा छुपा हुआ कारण, दांत और मुंह की समस्याएं। क्या आपने कभी देखा है कि दादाजी खाने की थाली में से रोटी या सब्जी निकालकर किनारे कर देते हैं? या दादी जी धीरे धीरे निवाले चबाती हैं, जैसे हर बाइट में तकलीफ हो? इसका कारण हो सकता है दांतों और मुंह की समस्याएं। उम्र बढ़ने के साथ मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, या फिर नकली दांत यानी डेंचर्स ठीक से फिट नहीं होते, और फिर कठोर खाना खाने से डर लगने लगता है। कई बुजुर्ग चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शिकायत करने से घर वाले नाराज होंगे, या फिर वो सिर्फ ये कह देते हैं कि बस मन नहीं है। समाधान क्या है? आइए समझते हैं। सबसे पहले नरम और पौष्टिक भोजन दें, जैसे खिचड़ी, दलिया, इडली, सूप, रवा हलवा, दाल का पानी। ऐसा खाना जो बिना जोर लगाए मुंह में घुल जाए। हर 6 महीने में एक बार दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट से चेकअप कराएं। मसूड़ों की सफाई और नकली दांत की जांच जरूरी होती है। खाने से पहले हल्के गुनगुने पानी से गरारे करवाएं, जिससे मुंह की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाएं और चबाना आसान हो। भूख लगी हो लेकिन मुंह में दर्द हो तो हर निवाला एक युद्ध बन जाता है। बुजुर्ग चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें आदत है सहने की, लेकिन हमें समझना है कि उनका खाना आसान हो। उनकी थाली से डर नहीं, सुकून झलकना चाहिए। सातवां और सबसे छुपा हुआ कारण, पुराने जख्म और भावनात्मक यादें। क्या आपने कभी अपनी दादी की आंखों को चुपचाप भीगते देखा है, या दादाजी को अकेले बैठकर खिड़की के बाहर देखते हुए? वो कहते हैं कि अब भूख नहीं लगती बेटा, लेकिन हकीकत यह है कि अब दिल नहीं लगता। बुजुर्गों की भूख कम होने का एक छुपा हुआ कारण होता है पुराने जख्म, बिछड़े रिश्ते, खोए हुए अपने और अधूरी बातें। जीवन के किसी मोड़ पर जब किसी खास ने साथ छोड़ा या कोई सपना अधूरा रह गया, तो उसका दर्द सीधा मन पर असर डालता है, और मन का दर्द धीरे धीरे शरीर को भी खाली कर देता है। मन जब भारी होता है तो भूख नहीं लगती, हर निवाला गले में फंसता है, हर स्वाद फीका लगता है। तो समाधान क्या है? उन्हें सिर्फ खाना नहीं, साथ दीजिए। उनके पास बैठिए, बिना फोन देखे, बिना टीवी चलाए, बस सुनिए। उनसे उनके पुराने दिनों की बातें पूछिए। कौन सा गीत उन्हें पसंद था, किस बात पर वो आज भी मुस्कुरा जाते हैं। फोटो एल्बम खोलिए, साथ में बैठकर यादों के पन्नों को पलटिए। कई बार भूख नहीं, यादों का जाम उतरता है। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कुछ भूखे दिल की भी होती हैं। अगर आपने उनके अंदर की उदासी को खाना खिला दिया तो यकीन मानिए वो फिर से एक रोटी ज्यादा मांगेंगे, क्योंकि जब कोई सुनने वाला हो तो जीने की भूख लौट आती है।
तो अब आप जान चुके हैं, भूख कम होना सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं होती, बल्कि ये एक गहरा संदेश हो सकता है कि कोई तकलीफ है, कोई कमी है, शायद शरीर में, शायद मन में या रिश्तों में। जब आप अपने घर के बुजुर्गों की थाली देखें, तो सिर्फ खाना ना देखें, देखें कि कहीं वो चुपचाप कुछ कहना तो नहीं चाह रहे, कहीं उनके अंदर कोई ऐसा खालीपन तो नहीं है जो हम सब मिलकर भर सकते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बुजुर्गों की सेहत और भावनाएं हमारी जिम्मेदारी है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बुजुर्गों का साथी को, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं उन मुद्दों की बातें जो कोई नहीं करता पर जरूरी होती हैं। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब भी हम ऐसा कोई वीडियो लाएं, आप सबसे पहले देख सकें।